टाइप 13, टाइप 13 में फॉर्मूला है, ध्यान देना इधर पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो यहां लगा देते हैं 1/2, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी से दो कन्वर्जन और बनेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सुन लेना, इसको सॉल्व करके ही बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आएगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आएगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला फैक्टर सॉल्व करूंगा मैं, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे कर देता हूं यार, उधर दिखेगा नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ओपन करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इस प्रकार से ये ओपन होगा, है ना। अब देखो, ए स्क्वायर भी डबल है, बी स्क्वायर भी डबल है और सी स्क्वायर भी डबल है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इसके साथ ये 1/2 ले लोगे तो 1/2 सारे 2 को उड़ा देगा, तो क्या बचेगा फाइनली, इस फैक्टर के साथ में 1/2 ले रहा हूं, ये a प्लस बी प्लस सी वैसा का वैसा कॉपी हो गया। 1/2 के साथ जब आप इसको लोगे तो इन दोनों को मिला के ये रिजल्ट बनेगा। तो वही हम बता रहे हैं कि इन दोनों को मिला के रिजल्ट कैसे बनेगा, तो बाई 2 सारे 2 को कैंसिल कर देगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये बाय 1/2 क्या करेगा, इसके साथ मिलकर ये रिलेशन बना देगा कि नहीं बना देगा, क्लियर है ना। अब एक और रिलेशन बनेगा यहां से, आपको ये वाला समझ में है, नीचे वाला क्या किया मैंने, है ना, उसको खोल के हमने बाई 2 करके कैंसिल करके बना दिया, ठीक है। अब इसी से एक और रिलेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। यहां पे हम लगाएंगे +2 तो माइनस 3 आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, कुछ सवालों में इसका यूज करके इजीली आंसर आ जाता है। तो इसके 3 फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। इसको कन्वर्जन करके ये कैसे बना, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये वाला भी, इसको नोट कर लो पहले, तो फिर ये बता दूंगा। ये प्रूफ आपको पता होना चाहिए, है ना। नोट करो ना इसको। कर लो, क्या प्रॉब्लम है। आपको ये तो पता है ना किसको सिंप्लीफाई किया है मैंने, ये लिख दे रहा हूं, एक और स्टेप ऊपर छाप लेना, a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। इस रिलेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया इस प्रकार से, है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो इस रिलेशन से हमने ये बना दिया, मतलब इसकी जगह हमने ये लिख दिया।
हो गया क्या कॉपी? ये समझ में आ रहा ना किसको सिंप्लीफाई किया मैंने? इसको। इसकी जगह ये आ गया, तो इसकी जगह हमने इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो बताइए फॉर्मूला इससे चेंज होके ये हो गया। दिख रहा है? आ रहा है समझ में? है ना? इसकी जगह ये हो गया। अब इससे ये कैसे बनेगा यहीं पर ऑपरेट करके दिखा दूंगा मैं आपको, है ना? ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें। हो गया? ठीक। अब देखो क्या करो, सुनना, ध्यान देना, है ना? इससे ये कैसे बना, ये फैक्टर ऐसा कैसे हुआ, तो अब आप यहां पर लगाना प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। जब प्लस में लगाओगे तो माइनस में करके रिकवर भी करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन लगाना है इसमें, इसके साथ ये लगा लो, लगा सकते हैं? बताओ, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी का, ये देखो माइनस का a b माइनस का, ये माइनस का 3ab हो गया, ये माइनस का 3bc हो गया, ये माइनस का 3ca हो गया, तो -3 कॉमन निकल के अंदर ab प्लस बी सी प्लस सी, और ये a प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया? होल स्क्वायर। आया समझ में? आया कि नहीं आया है समझ में? क्लियर है ना कैसे बन रहे हैं? ठीक है ना? ठीक है, तो इसको मिटा दो, एडिशनल को के रहने दो। इसके रहने से फॉर्मूले में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? आप समझ पा रहे ना, फॉर्मूला ऊपर वाला ये नहीं है, है ना? इससे हमने ये बनाया। ठीक है, चलिए ये नीचे वाला रफ कर दूं क्या? है ना? किसी ने किए टाइप 13 के सवाल? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया? 1/3। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं ना। अब एक चीज आप ध्यान रखना, अब ये फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले से बनाएंगे रिलेशन। कैसे बनाएंगे रिलेशन? अब देखना, ध्यान देना, जब आपको दिया गया हो जब आपको गिवन हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया हो, तो बताइए रिजल्ट क्या बनेगा? तो a प्लस बी प्लस सी की जगह जब यहां आप 0 लगाओगे तो इस पूरे का रिजल्ट बराबर 0 आ जाएगा। तो a क्यूब, ये पूरा दिख रहा है क्या यहां तक के? बताओ जरा। ये रिजल्ट समझ में आया? ये रिजल्ट देखो, वो रिजल्ट जो मैंने लिखा, देखिए थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। जब आपको दिया गया हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसका रिजल्ट बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी 0 लगा दें यहां पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा RHS, तो इसका बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो रिजल्ट क्या बनेगा? a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, या फिर ये 3abc उधर चला जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो जब ऐसा दिया हो तो रिजल्ट ऐसा बनेगा। आया क्या समझ में? अभी इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे। जैसे ये प्लस बी प्लस सी 0 हुआ, हम क्या रख सकते हैं? a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 3abc। जैसे a प्लस बी प्लस सी 0 दिखा सवाल में, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या रख देंगे हम? 3abc, है ना? चलो आ जाए पहले सवाल पर। रिजल्ट लिख रहे हो क्या इसको? ये दिया होगा ना, शीट में दिया होगा शुरू में शायद। हाँ दिया है ना, है ना? ठीक है, चलो तो आ जाते हैं हम पहले सवाल पर, है ना? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 1, अब ध्यान देना सवाल नंबर 1 की डिजाइन क्या है? x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस
y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब। किस किस का आंसर आ गया इसका? क्या आंसर है? 1/3 प्लस में क्या है? z माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन में क्या दिया है? 9 x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, है ना? अब सुनिए मेरी बात, x माइनस वाई अपने आप में क्या है? a, तो a का क्यूब, y माइनस जेड अपने आप में क्या है? b, तो b का क्यूब, z माइनस एक्स को मान लो c, तो c का क्यूब। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc कब लेंगे? जब a प्लस b प्लस c क्या होना चाहिए? 0। आप समझो तो सही, पहले लिखते जा रहे। आ गया आपका आंसर? नहीं आया? देखो ना, पहले देखना और लिखना दोनों कर सकते हो, करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से कंफर्टेबल, ठीक है? a क्यूब है, a को क्या माना? x माइनस वाई, b को क्या माना? y माइनस जेड, c को क्या माना? z माइनस एक्स, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। अभी नहीं लिख सकता इसका रिजल्ट 3abc कब लिख सकता हूं? जब a प्लस b प्लस c क्या हो? 0। तो बताइए a का वैल्यू क्या है? x माइनस वाई, b का वैल्यू क्या है? y माइनस जेड, c का वैल्यू क्या है? ऐड करो तो a प्लस b प्लस c, इधर ऐड करो, z z कटा, x x कटा, y y कटा, आ रहा है 0। तो बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को 3abc कब लिख सकते हो? जब a प्लस b प्लस c क्या हो? 0। तो बताइए a प्लस b प्लस c 0 है कि नहीं? या फिर आप इसको a की नजर से देखो, इसको b की नजर से देखो, c की, इन तीनों को a b c को आपस में इकट्ठा करोगे तो तीनों का प्लस में रिजल्ट 0 है कि नहीं है? यानी कि a प्लस b प्लस c का रिजल्ट क्या दिया है? ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 0। या फिर यहां से प्रूव कर दिया a प्लस b प्लस c कितना है? 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 3abc। अब 3, अब आप जानते हो a कौन है? a का वैल्यू क्या है? x माइनस वाई, b का वैल्यू क्या है? y माइनस जेड, और c का वैल्यू क्या है? z माइनस एक्स। ये मैंने क्या किया, समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में? तो सवाल जानबूझकर इसी फॉर्म में देगा, हमें फॉर्मूला लगाना, आंसर लाना है ना? तो इसको हम कब लिख पाए 3abc? जब a b c इनका मिला के क्या हो? प्लस में 0, है ना? नीचे तो वैसा का वैसा आ जाएगा 1/3 आंसर। x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आएगा 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/3, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में तो सिर्फ इसका न्यूमरेटर है ना? न्यूमरेटर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं ना? 3 का क्या आंसर है? 3abc। ओके, a प्लस b प्लस c 0 बन जाएगा उससे, है ना? कॉपी करो, आराम से कॉपी करो, जल्दी नहीं है ना, थोड़ा सा पॉज लेंगे इस टाइप में हम। हो गया क्या कॉपी?
रफ कर दूं क्या इसको? ठीक है, सेकंड वाला बताऊं क्या? समझ जाएंगे? कर लोगे सेकंड वाला? चलो थर्ड वाले पर आ जाते हैं। एक्स की पावर a, एक्स की पावर b, एक्स की पावर c बराबर 1, और हमें निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू। एक्स की पावर a प्लस बी प्लस सी होगा ये, और 1 को एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? 0। और जब a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हो तो इसका रिजल्ट 3abc आता है, तो कितना आ जाएगा ये? 3abc। सवाल नंबर 4, कैसे किया फोर्थ को? चौथे का आंसर आया क्या किसी का? चले आगे, हो गया है कॉपी? चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 बराबर जेड की पावर 1/3 है ना। किसका वैल्यू निकालना है? x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27xy/z, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शंस क्या क्या है? -1, 1, 0 और 27। -1, 1, 0 और 27 वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाएगा। एक तो ये सीधे देखिए, एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू रखो कि एलएचएस आरएचएस का रिजल्ट बराबर आ जाए। एक्स रखिए 1, वाई रखिए 1 और जेड रखिए 8, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा आपका। देखो रख के देखो, x1 y1 और z की जगह 8 हो रहा है। देखो सेटिस्फाई आ रहा है। 2 बराबर 2, x1 रखोगे y1 रखोगे 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2, और 8 की पावर 1/3 ये भी 2 हो गया ना। एलएचएस बराबर आरएचएस, तो x1 y1 और z क्या रख सकते हो? 8। अब आप बोलोगे सर ये कैसे रखा? दिमाग लड़ाया, कैसे क्या x y z के वैल्यू रख ले एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए। तो मैंने सोचा x y 1 1 रखूं तो 2 आ जाएगा, 1 1 रखूं तो क्या आ जाएगा? एलएचएस 2। अब इसको 2 लाना है तो सीधी सी बात है, z की जगह 8 रख दे तो 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा। तो x1 y1 और z क्या आया? 8। बस लगा दो, वैल्यू आ जाएगा आंसर। x1 y1 और z 8, तो -6 का क्यूब माइनस का 216 आएगा। इसका रिजल्ट आएगा माइनस का 216। इधर रखोगे 118 तो ये प्लस का 216 आ जाएगा। एक्स वाई जेड की जगह 118 प्लस का 216, रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। बताइए आया क्या है समझ में? ये वैल्यू पुटअप के बारे में अच्छे से बात करेंगे हम। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनमें हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, बाकी टाइप से आगे जिनमें पूरा वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है ना, तो वहां हम बात करेंगे वैल्यू पुटअप के बारे में। क्लियर? अभी सिर्फ इसमें इतना सा लगाया, अब इसको ट्रेडिशनली कैसे करेंगे वो कर लेते हैं ना।
लिख लो इसको, लिख लो, फिर ट्रेडिशनली बता देता हूं, है ना। कुछ नहीं करना है, दोनों ओर क्यूब कर लो, आ जाएगा आंसर। क्यूबिंग कर लो दोनों ओर, ये रिलेशन बन जाएगा सीधे आपका। ये कर लिया क्या कॉपी? चलो अब देखो, तो आंसर आ जाएगा इसका 0, है ना। x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर कितना आएगा? z की पावर 1/3, है ना। ठीक है, इस पे कुछ नहीं करना है, क्यूब कर लीजिए दोनों ओर, इधर भी क्यूब कर लीजिए और इधर भी कर लीजिए क्यूब, है ना। अब देखिए यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब, सीधे खोल दूं फॉर्मूला। a क्यूब करूंगा तो x आएगा, b क्यूब करूंगा तो y आएगा, प्लस 3ab आ जाएगा ऐसा, बराबर z, 3 कैंसल आएगा z। ठीक है, इसकी जगह में z की पावर 1/3 पुटअप कर सकता हूं, क्योंकि इसका रिजल्ट z की पावर 1/3 था ना, और z को इधर ले लूं, x प्लस वाई माइनस z बन गया, और ये क्या हुआ? प्लस 3, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3 बराबर 0 बचा। क्लियर है? ठीक है, अब वैसा बनाना है तब दिमाग लड़ाओ, इसको उधर लो, इसको उधर ले लो पूरे को, और दोनों का क्यूब कर दो। क्या कर दो? दोनों का क्यूब। तो ले लेते हैं इस पूरे को उधर, x प्लस वाई माइनस z बराबर -3, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3। अब इधर भी क्यूब कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए क्यूब, है ना। तो x प्लस वाई माइनस z का होल क्यूब दिख रहा है नीचे तक इसमें, है ना। होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27, माइनस का 27 xyz आएगा। अब इस पूरे को इधर ले लो, तो प्लस 27 xyz बराबर रिजल्ट 0, ये बन जाएगा रिलेशन पूरा, है ना। क्या बोल रहे हैं? नहीं दिखेगा अब? नहीं, क्या बोल रहे हैं? कर लोगे? कर लोगे आगे, है ना। इसको इधर ला जाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर आ जाएगा उसका 0। समझ गए ना, ये रिलेशन बन जाएगा पूरा, है ना। सवाल नंबर 5 आ गया आंसर। पांचवे का आंसर आया क्या? क्या आया? सी। किस किस का आ गया? सी। ओके,
रफ कर दो इसको, ठीक। हाँ देखिए, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x इज इक्वल टू ए बी माइनस सी, y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए और z इज इक्वल टू सी ए माइनस बी, है ना, ठीक है। ये तो वैसे ही दिख रहा है यार, क्या निकालना है, एक्स अपॉन ए का क्यूब प्लस वाई अपॉन बी का क्यूब प्लस जेड अपॉन सी का क्यूब, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो इसको ए क्यूब बी क्यूब, ए की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन है, बी की वैल्यू क्या है वाई अपॉन बी, सी की वैल्यू क्या है जेड अपॉन सी। इसको 3abc कब रख पाएंगे, जब इन तीनों का योग क्या हो 0, इन तीनों का योग क्या हो 0। तो ए का वैल्यू क्या है एक्स अपॉन है, बी का वैल्यू क्या है, अच्छा इसको कैपिटल ए लिख दूं क्या, नहीं तो ए में कंफ्यूजन नहीं होगा ना फिर आपको, बी क्यूब प्लस कैपिटल सी क्यूब, है ना। तो इसको हम 3abc अभी नहीं लिख सकते, कब लिख पाएंगे, जब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 0, है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, एक्स अपॉन ए का वैल्यू क्या है बी माइनस सी, यहां से देखो ना आप, ये रिलेशन, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन, है ना। तो एक्स अपॉन ए का वैल्यू क्या है बी माइनस सी, y अपॉन बी का वैल्यू क्या है c माइनस ए और z अपॉन सी का वैल्यू क्या है a माइनस बी, क्लियर है ना। तो अब आप देखिए x अपॉन ए की जगह या तो आप b माइनस सी रख लें, क्या रख लें b माइनस सी, है ना, या फिर एक काम करें a का वैल्यू x अपॉन ए है, इधर देखो x अपॉन ए है a का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है y अपॉन बी और c का वैल्यू क्या है z अपॉन सी, क्लियर। एक स्टेप और बढ़ा देता तो इजी हो जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसी को थोड़ा नजरिया शॉर्ट करके खत्म कर दें। तो x अपॉन ए का वैल्यू क्या है b माइनस सी, y अपॉन बी का वैल्यू क्या है c माइनस ए और z अपॉन सी का वैल्यू a माइनस बी। ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा 0। तो a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट कट जाएगा ना, b से b कैंसिल, a से c से, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा 0। जब a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप क्या रख सकते हो 3abc, है ना। तो a की जगह कौन है, अब a का वैल्यू आप चाहो तो b माइनस सी रखो, आप चाहो तो x अपॉन a रखो, दोनों ही a के वैल्यू है। तो ऑप्शंस जैसा कि आप देख रहे हैं XYZ ABC में, तो a का वैल्यू x अपॉन a रख दें, a का वैल्यू क्या रख दें x अपॉन a, b का वैल्यू क्या रख दें y अपॉन b, c का वैल्यू क्या रख दें z अपॉन c। तो 3xyz अपॉन abc आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। समझ गए या एक और स्टेप बढ़ाओ, यहां पर x अपॉन a का वैल्यू b माइनस सी का क्यूब लिख लो, y अपॉन b का वैल्यू c माइनस a का क्यूब लिख लो, z अपॉन c का वैल्यू a माइनस b का क्यूब लिख लो। तो वो तो आपस में a प्लस बी प्लस सी 0 है ना, तो बराबर 3abc लिख लोगे आप, 3b माइनस सी सी माइनस a माइनस b, फिर b माइनस सी का वैल्यू x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c कर लो आप। ये समझ में आया कि नहीं आया बता दो मेरे को। मतलब मेरा ये कहना है कि इसको देख के सीधे 3abc डायरेक्ट छाप दो, सीधे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ये, तो 3abc, a b और c खत्म सीधे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का समेशन क्या है 0।
इन तीनों का समेशन यानी कि इन तीनों का समेशन 0 है। तो जब इन तीनों का समेशन 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सीधे 3abc। ये समझ में आया कि नहीं आया? सवाल नंबर 6 में इसी रिलेशन का उल्टा यूज है। क्या आंसर है छठे का? सी। कैसे? तीनों इक्वल रहेंगे तभी 0 होगा। हाँ ये भी सही बोल रहे हो, तीनों इक्वल रखोगे क्वेश्चन में, ए बी सी तीनों को बराबर रखोगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, है ना? हाँ सही, ये भी सही बोल रहे हो आप, ठीक है। आपके एक और साथी गायब है, क्या? भर्ती करा दे हॉस्पिटल में, क्या हो गया? अरे भगवान, आप जो भी स्टूडेंट बाहर रहने आते हैं आपको जरा सा बुखार आता है तो डेंगू ने, टाइफाइड ने ऐसे ही निकलता है सीधे। तो 4 दिन में टेबलेट्स वगैरह नहीं ली कंटिन्यूसली? लिया, प्रेस्क्रिप्शन लिया, असर नहीं किया? कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हैं? MY में? वहां पे कौन है? अच्छा, ध्यान रखा करो यार आप लोग, थोड़ी दौड़ा भागा करो सुबह सुबह उठकर थोड़ा, हाँ बॉडी स्ट्रांग रहे, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो। जरा सा पानी ऐसा वैसा गया शरीर को पूरा पकड़ लेता है, क्योंकि शरीर में इम्यून सिस्टम तो आप देखो वातावरण से बच नहीं पाओगे, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। दौड़ो भागो, घर में ही सूर्य नमस्कार लगाओ, एक्सरसाइज करो, बहुत सारे तरीके। ये सवाल क्लियर है क्या? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मिटा दूं इसको? छठे नंबर का सवाल। अब ध्यान देना, छठे नंबर के सवाल के जरिए मैं कुछ बता रहा हूं आप लोगों को, रिलेशन थोड़ा सीख लेना, है ना? अब ध्यान देना, जब आपको ये दिया हो तो रिजल्ट ये आएगा। अब इसका उल्टा रिलेशन, जब आपको ये दिया हो तो इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, ना? ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। ये दिया हो तो रिजल्ट ये बनेगा, जब ये दिया हो तो इसके रिजल्ट 2-3 प्रकार के बन जाएंगे, है ना? जब आपको गिवन हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 लिख लो, या बराबर 3abc लिख लो, बराबर 3abc ये दिया हो। या फिर इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। जब ये दिया हो तो इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे? पहला रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो सकता है, या फिर a बराबर b बराबर c हो सकता है, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस बी सी प्लस सी हो सकता है ना? ठीक है, कैसे आएगा ये मैं बताता हूं उधर पे, है ना? आपको पहले आप देख लो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0 हो सकता है। इतने सारे रिजल्ट बनने की पॉसिबिलिटीज बनेगी जब आपको ये गिवन हो। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, इधर देखिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, जब ये दिया हो, अब आप बताओ ये 3abc है, बराबर क्या है? 0। मतलब LHS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, LHS सेम है, लेकिन RHS क्या हो गया? 0। RHS आप जानते हैं, दिस इज RHS, ये RHS का वैल्यू क्या हो गया? 0। बोलो हुआ क्या नहीं हुआ? 0। RHS का वैल्यू क्या है? 0। इसका रिजल्ट 0 कैसे आ सकता है?
या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो 0 हुआ होगा, या तो ये गुणनखंड 0 कर दो तो 0, या फिर ये गुणनखंड कर दो तो भी 0। आ रही है क्या समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब यदि ये 0 दिया है, इट मीन्स ये 0 कैसे बना होगा सोचो। ये RHS है ना, देखो ये LHS तो आपका सेम है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ना। ये LHS, ये आपका LHS, ये RHS कितना हो गया 0। ओरिजिनल RHS क्या है, ये RHS का वैल्यू क्या हो गया आपका 0। तो इसका रिजल्ट 0 बना, कैसे बना? या तो a प्लस बी प्लस सी 0 रहा होगा तो 0 के इंटू में कुछ भी हो 0 हो गया होगा, या तो ये फैक्टर 0 रहा होगा, है ना, या तो ये फैक्टर 0 रहा होगा, या फिर ये वाला फैक्टर 0 रहा होगा। बताइए, या तो ये फैक्टर 0 रहा होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 रहा होगा, तभी इसका रिजल्ट 0 आया है कि नहीं आया है? तो यदि ये दिया है तो इसके रिजल्ट में ये आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? फिर से बोलता हूं, अरे समझो ना बात को। ये LHS तो सेम है, मतलब आप देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पे आपके सामने, लेकिन इस फॉर्मूले में RHS का वैल्यू क्या डाला हुआ है 0। तो इसका रिजल्ट 0 कब आएगा? या तो ये 0 रख दो तो पूरा 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 रख दो तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या रिजल्ट छिपे हैं कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहा होगा, या फिर ये वाला फैक्टर 0 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताओ जरा, रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ठीक है ना। तो जब ये गिवन हो तो इसके रिजल्ट में ये दो चीजें बन रही है कि नहीं बन रही है? बोलो, बन रही है कि नहीं बन रही है? अब इसका मतलब ही तो a बराबर b बराबर c होता है, इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। अच्छा याद करो हमारा अभी पुराना इतिहास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 हो तो a भी 0 b भी 0 c भी 0। अरे ऐसा वाला देखो, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0, पिछले टाइप की बात कर रहा हूं, इसको मत रिलेट करना। इसका मतलब क्या है, a भी 0 b भी 0 और c भी 0। बताइए होगा कि नहीं होगा? तो वही तो रिलेशन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। इधर लिख देता हूं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब a माइनस बी बराबर 0, ये भी 0 ये भी 0, तभी तो रिजल्ट 0 पॉसिबल है। b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस a बराबर 0, तो इसका मतलब a बराबर b, इसका मतलब b बराबर c, इसका मतलब c बराबर है, तो तीनों a b c बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो इसका मतलब ही तो ये हुआ। तो इसको लिखो, बात एक ही हो गई कि नहीं हो गई? तो एक प्रकार से इसके रिजल्ट में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी का मतलब तो ये होता है, अरे इसी का मतलब तो ये होता है ना। तो क्या इसकी जगह हम समझ रहे हो? अरे इसी को सॉल्व करके तो ये आता कि नहीं आता है ना, बस बाई में 2 होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, रटना नहीं है आपको, ये बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बनाना। जैसे मैं बना रहा कि नहीं बना रहा, बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं, ये सब बनाना आना चाहिए, तब ये यूजफुल है सारी चीजें, है ना। तो क्या है, इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बताओ, लिख सकते हैं। अच्छा 2 तो 0 के साथ उड़ जाएगा, उड़ गया। अब इस पूरे को RHS में फेंक दे क्या उठा के, तो रिलेशन जो बना ये भी एक रिलेशन है, उधर फेंक दोगे वो भी एक रिलेशन है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट और फिफ्थ रिजल्ट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आप चाहो तो इसकी जगह इसका भी यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते इसका भी यूज, तो एक और रिलेशन बन जाएगा। क्या समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। इसकी जगह
अरे यार इसकी जगह ये ले सकते कि नहीं ले सकते? तो एक को रिलेशन बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, उधर भेज दो इसको, चलो मत भेजो, बस मत भेजो, -3ab प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0। ये भी एक रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको उधर भेज दो तो एक और रिलेशन बन जाएगा। तो जब ये 0 दिया हो तो पॉसिबिलिटीज देख रहे हो आप कितनी सारी है, समझ आ रही है बात? क्लियर? लेकिन बेसिक पॉसिबिलिटीज सिर्फ ये 2 हैं, सिर्फ ये 2 हैं। अरे इसी के तो रूप हैं सारे, अरे नीचे कौन है? ये चारों इसी के तो रूप है ना, चारों इसी के तो सॉल्यूशन है, इसी को तो घुमा फिरा कर लिखा हुआ है। तो 2 चीजें याद रखना, एक ये और एक ये, इस पे सवाल बनेगा। जब ये 0 दिया हो तो या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या फिर a बराबर b बराबर c, ये रिजल्ट आएंगे। अब ये जो सवाल आपके सामने दिया है कौन सा नंबर है? 6वां नंबर है ना। देखो ये रिलेशन लिखे थे कि नहीं लिखे थे मैंने, है ना? तो रिजल्ट में आप इन सबको लिख सकते हो, इसमें आई बात समझ में? ठीक है। अब क्या है 6वां सवाल? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, यही रिलेशन दिया है ना उधर ले जाके, तो इसका रिजल्ट इनमें से कोई भी हो सकता है। तो देखो ऑप्शन में कौन दिया है? a बराबर b बराबर c दिया है कि नहीं दिया है? तो आंसर आ जाएगा इसका a बराबर b बराबर c। कॉपी कर लो इसको। लिख लो आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है ना। अब खुद ही कर लोगे सवाल तो सारे। तो ऐसा लगा 9:45 हुए होंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख ले और जाओ, है ना? क्वेश्चंस करके लाना जितने बन सके, बस 2-3 टाइप के क्वेश्चन है।